राम राम सा, गणी खमासा। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आपके लेबस असिस्टेंट, पीटीईटी और सेकंड ग्रेड के लिए अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। भारत का भूगोल। तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? भारत का भूगोल। अगर हम भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे है, तो हम भारत के भूगोल में हम भारत का नामकरण देख लेंगे। फिर हम क्या है, भारत की स्थिति वगैरह देख लेंगे कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। उसके अलावा हम देखेंगे तो साइज ऑफ इंडिया देख लेंगे। फिर आपके देशांतरीय विस्तार वगैरह है, तो बहुत सारी बातों का हम क्या है डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो हम देखेंगे, पहला है वो बुक क्या है आपके, भारत का नामकरण। भारत की भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं? रेनेल जेम्स। भारत की भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं आपके? रेनेल जेम्स। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, भारत की भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं आपके? भारत की भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं आपके? जनक कौन है आपके? रेनेल जेम्स। तो ये भारत के आपके भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो है भारत का नामकरण। अगर भारत के नामकरण की बात की जाए, तो आपके भारत का जो नामकरण है संविधान में क्या है, तो संविधान में हम सबको पता है कि भारत के दो नामों का उल्लेख किया गया है। इंडिया, दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत सबका प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन कालियों में क्या होता है, आर्यों की एक भरत नामक शाखा होती है, और आर्यों में एक भरत नामक शक्तिशाली राजा होता है। उसी के नाम पे आपके क्या है कि भारत नाम रख दिया गया। उसके बाद में क्या आए आपके, भारत में आए आपके कौन कौन आए? ईरानी। तो ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया, या भारत वाला जो एरिया है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है, उसको किस नाम से जानते थे? तो वो इस एरिया को हिंदुस्तान नाम के बुलाते थे। फिर उसके बाद आए आपके यूनानी। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया आपके? इंडिया। जो आपका सिंधु नदी है उसके आसपास वाला क्षेत्र है, उस आसपास के देश में अपन देखते हैं कि भारत बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसको क्या नाम दिया आपके? इंडिया। फिर क्या है कि हमारी जो एक ग्रंथ है वो है, कौन सी है? वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण। तो वाल्मीकि जी की रामायण में क्या है, भारत को क्या बोला गया? भारत जम्बूद्वीप, यानी एशिया महाद्वीप है, जो जम्बूद्वीप है उसका क्या है कि भारत दक्षिणी हिस्सा माना गया। आपके भारत के बारे में इतनी बात उसमें उल्लेख है। उसके बाद में जो ग्रंथ थी वो कौन सी थी? वायुपुराण। यानी भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? वो है आपके कौन सी है? वायुपुराण। वायुपुराण में क्या भारत शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। भारत ही आपका एक ऐसा देश है विश्व में जिसके नाम पे क्या है कि किसी महासागर का नाम पड़ा है। वो कौन सा? आपके हिंद महासागर है, उसी के नाम पे क्या है आपके, उसका नाम रखा गया है हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर रखा गया। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, नामकरण। नामकरण। अगर हम नामकरण की बात करें, तो आपके हमने संविधान के संदर्भ में देखा। संविधान के संदर्भ में देखा तो क्या नाम लिया गया आपके? इंडिया, इंडिया और भारत, और भारत, इंडिया और भारत नाम दिया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपके क्या है, आर्यों की भरत नामक शाखा, आर्यों की भरत नामक शाखा, आर्यों की एक भरत शाखा हुई, भरत शाखा, और भरत नामक शक्तिशाली राजा, भरत नामक राजा हुआ। उसी के नाम पे क्या है कि आपके भारत नाम पड़ा। अपन देखते हैं कि अभी जैसे मूवी आई थी शकुंतलम, तो उन्हीं का, शकुंतला का जो पुत्र है उन्हीं के नाम पे, उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया? भारत, भारत रखा गया। भारत रखा गया। उसके बाद में कौन आए आपके? ईरानी।
ईरानी आए, ईरानी आए, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। ईरानियों ने भारत की भूभाग को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। फिर कौन आए आपके? यूनानी। यूनानी आए, यूनानियों ने आपको भारत को क्या नाम दिया? यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया है? वह है आपके कौन सा? इंडिया। इंडिया। भारत ने यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया? आपके इंडिया। उसके बाद में हम बात करें वाल्मीकि जी की रामायण। वाल्मीकि जी की रामायण, रामायण में उसको क्या है? जम्बू द्वीप का दक्षिणी हिस्सा माना। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा माना, मतलब दक्षिणी भाग में स्थित है, उसको क्या है? भारत नाम से जानते हैं। उसके अलावा भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? वो है आपके वायु पुराण में। वायु पुराण में वहां पे क्या है कि आपके भारत शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपके भारत का नामकरण। तो ये हो गया आपके भारत का नामकरण। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके भारत का नामकरण। उसके अलावा हम अगली बात करेंगे वो है आपके भारत की स्थिति। भारत की स्थिति का मतलब है भारत की लोकेशन है। विश्व के संदर्भ में देखेंगे एशिया महाद्वीप में किस दिशा में स्थित है, तो वो हम देखेंगे आपकी भारत की लोकेशन। तो ये है आपका वर्ल्ड का मैप, और ये भारत के विश्व के क्या है? 7 महाद्वीप। और भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये आपके 0 डिग्री जो रेखा है इसको इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा आपके बोला जाता है। ये जो इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन विश्व को लगभग 2 गोलार्धों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग है उसको बोला जाता है आपके दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत इक्वेटर लाइन के कौन सी दिशा में स्थित है? तो आपके उत्तर दिशा में स्थित है, यानी कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? आपके उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। फिर है आपके 0 डिग्री देशांतर है, उसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। ये है आपके कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। ये विश्व को लगभग विश्व के 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी भाग, दूसरा है आपके पश्चिमी भाग। जो आपके भारत इस ग्रीनविच रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है? आपके पूर्वी भाग में स्थित है। इसका मतलब है कौन से गोलार्ध में स्थित है? आपके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपके 0 डिग्री अगर ग्रीनविच रेखा की बात की जाए उसकी किस दिशा में स्थित है, तो वो आपके कौन सा है? पूर्वी भाग। कौन से भाग में स्थित है? पूर्वी भाग। पूर्वी भाग यानी पूर्वी गोलार्ध, आपके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गई आपकी किसकी लोकेशन? भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में। आपके इक्वेटर लाइन 0 डिग्री है जो अक्षांश है उसके उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर है उसके पूर्वी भाग यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर विश्व के संदर्भ में अगर बात की जाए तो विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपके उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आपके स्थित है। उसके अलावा इसकी आकृति की बात करें तो भारत की जो आकृति है वो लगभग आपके चतुष्कोणीय है। अगर महाद्वीप की बात करें कि कौन से भाग में स्थित है, तो वो कौन सा आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो अपन एशिया की भी लोकेशन देख लेते हैं। तो यह आपका मैप है, ये कौन सा आपका इंडिया, ये कौन सा आपके भारत, और क्या है? एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगली जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है आपके ये भारत का मानचित्र है। आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपका जो पहला और
काम होता है वो है आपको भारत की पूरी लोकेशन देखनी है। अगर आप भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हो तो आपको भारत का मैप अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके जो 28 राज्य है, आपके केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप आज जाना अपने घर पे और ट्राई करना। उसके अलावा मानचित्र एक ऐसी चीज है जिससे आपको ज्योग्राफी समझने में आसानी होती है, चाहे वो फिर आपके विश्व के संदर्भ में हो, चाहे भारत के संदर्भ में हो, या फिर आपके राजस्थान के संदर्भ में हो। अगर आपको मैप आता है तो आपका क्या हो जाता है, ज्योग्राफी पढ़ना इजी हो जाता है। स्थिति, तो भारत की स्थिति की बात करें तो विश्व में आपके कौन से गोलार्ध में स्थित है? विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपके कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। और एशिया में देखें, एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में स्थित, दक्षिणी भाग में क्या है आपके स्थित है। ये होगी क्या होगी भारत की लोकेशन। उसके अलावा अब हम क्या देख लेते हैं, भारत के आप मैप देख लो कि भारत, हमारा प्यारा भारत कैसा है। तो अगर एशिया के संदर्भ में देखें तो एशिया में आपका ये थोड़ा मैप सही नहीं है, तो आपके एशिया की क्या है कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित हमारा भारत है। उसके अलावा भारत के मैप की बात करें तो ये रहा आपका भारत का आपके मैप। ये आपके बड़ा नहीं हो रहा, तो ये आपका कौन सा है, आपके भारत। तो ये हो गया आपका भारत का मानचित्र। ये आपका पूरा भारत का एरिया, ये आपका भारत का मैप है। और आपको भारत का मैप आना भी चाहिए। ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको मैपिंग ही आनी चाहिए। अगर आप मैपिंग आपको अच्छे से आती है तो आप इंडियन ज्योग्राफी होता है आपकी, चाहे राजस्थान की हो, इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, तो आप आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो ये है आपका भारत का मैप। अब हम बात करेंगे गोलार्ध की बात करने के बाद है हम अब भारत की बात करेंगे, वो कौन सी है, पॉलिटिकली कंडीशन देख लेते हैं। भारत का राजनीतिक मानचित्र। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र आप देख लो, ये है भारत। भारत में कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य हैं। अगर भारत के राज्यों की बात करें आपके, भारत में कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य हैं। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपके क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का ये पॉलिटिकली मैप है, ये भारत की पॉलिटिकल लोकेशन है। 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित आपके प्रदेश हो गए। अगली जो हम बात करेंगे वो कौन सा है आपके? ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में है। अगर आपको जैसे सीक्वेंस में यहाँ पे याद, ये नाम याद नहीं रहते, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है आपके। ये जो शॉर्ट ट्रिक है नमामि, नमामि, तो ने यानी नागालैंड, मैं यानी आपके कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। और जो अगला होगा कौन सा है आपके? मिजोरम। ये आपके कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य। अब जो हम अगली लोकेशन देखें वो कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेशों की। तो ये आपके भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक बात ध्यान, दमन और जो दीव है वो कौन से हैं आपके?
तटीय क्षेत्र में स्थित है। दादरा जो नागर हवेली है वो कौन सा है, यहाँ पे स्थित है, कौन सी, गुजरात और जो महाराष्ट्र की सीमा है यहाँ पे अवस्थित है। तो ये भारत के, अगर एरिया वाइज देखें कि आपके एरिया वाइज देखेंगे सबसे बड़ा आपके कौन सा है, सबसे बड़ा आगे हम बात करेंगे, ये सारे कौन से हैं आपके लद्दाख वाले, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, उसके अलावा आप दमन एंड दीव दादर नगर हवेली है, ये दोनों को अभी मर्ज कर दिया गया। उसके अलावा लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार। अगर पुडुचेरी के बारे में अगर हम बात करें आपके, तो पुडुचेरी का कुछ स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है आपके, पुडुचेरी है, पुडुचेरी का एक जिला तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, इसको बोलते हैं यन्नम। यहाँ पे एक तो पुडुचेरी है तमिलनाडु में, और दूसरा है वो कौन सा है, कराईकल, कराई, और जो एक है आपके कौन सा है, केरल राज्य में स्थित है, उसको बोलते हैं माहे। तो आपको ये है पुडुचेरी, उसके बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा हम अगली बात करें कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा आपके राजस्थान है। उसके बाद में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा आपके गोवा राज्य। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात करेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो जो आपका जो राज्य आ जाता है वो है आपका लद्दाख क्षेत्र, और जो सबसे छोटा है एरिया वाइज वो है आपका कौन सा है, लक्षद्वीप। तो हम वो मैप में देख लेते हैं। चलो एरिया वाला मिला नहीं है, तो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्य की बात की जाए आपके, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की बात की जाए तो बड़ा राज्य कौन सा आपके, वो कौन सा आपके राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटा राज्य की बात की जाए, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो कौन सा आपके गोवा राज्य, गोवा राज्य। उसके अलावा हम अगली बात करेंगे क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में देखें, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, अगर बड़ा की बात की जाए क्षेत्रफल की सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा आ जाएगा आपके लद्दाख, लद्दाख आ जाएगा। और एरिया वाइज सबसे छोटा देखें तो वो कौन सा आपके लक्षद्वीप, और छोटा राज्य की बात की जाए तो वो कौन सा आपके लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये है हमारा भारत का पॉलिटिकली हमने सिचुएशन लोकेशन वगैरह है कि भारत में कितने राज्य हो गए, आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा, एरिया में सबसे छोटा कौन सा है। तो ये हमने भारत की स्थिति देख ली पॉलिटिकली। अब जो हम देखेंगे वो भारत की जो क्या देखेंगे, भारत का आकार। अब जो हमारा जो अगली जो हेडलाइन है वो है आपके भारत का आकार। भारत का आकार, साइज ऑफ इंडिया। तो हम भारत का जो आकार देखेंगे वो अपन है ना दो संदर्भ में देखेंगे। एक तो आपके जो भारत का जो आकार देखा जाता है किसी भी देश का, वो दो संदर्भ में, एक तो आपके एरिया के स्तर पे देखा जाता है, दूसरा है वो आपके जनसंख्या के स्तर पे देखा जाता है। तो जो हम पहले पढ़ेंगे कौन सा है, एरिया वाइज। जो हम हेडलाइन डालेंगे वो है आपके 1 नंबर, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल क्या है,
तो चलो आपको मैं अपना नंबर देती हूँ। तो चलो एक नंबर नोट करो, वो है आपके कौन सा, लिखो सब लोग जल्दी। वो है आपके 32, 87, 263। 32, 87, 263। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 किलोमीटर। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। कितना है? 32, 87, 263 किलोमीटर है। अगर छोटे फॉर्म में देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है कि भारत का आपके एरिया देखने को मिलता है। आज हमारा लाइव में वेलकम नहीं किया तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सबने राम राम। ठीक है, तो अगर एरिया पे बात करें तो भारत में विश्व का कितने क्षेत्रफल पाया जाता है विश्व का? तो अगर विश्व की अगर बात की जाए, विश्व के क्षेत्रफल का भारत में जो हिस्सा पाया जाता है वो कितना है? 2.4%। तो अब सोच लो 17.5% जनसंख्या कितने क्षेत्रफल पर रह रही है? 2% क्षेत्रफल पे आपके निवास करती है। तो देख लो हमारी भारत की भूमि पे हम कितने बोझ है, हम अपनी धरती पे कितना बोझ है। तो ये एरिया वाइज से डिसाइड हो जाता है। उसके अलावा विश्व में अगर इसका स्थान देखें, क्षेत्रफल में स्थान, तो विश्व में इसका, विश्व में अगर देखें आपके क्षेत्रफल स्थान, तो ये आपका कौन सा है? भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। उसके अलावा आपके पहले आपके 6 देश हैं, तो वो कौन सा है? उसके लिए आपके एक शॉर्ट ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। रुक यानी रूस, के माने कनाडा, चीन यानी चीन है, ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बे यानी ब्राजील, आया भारत। एंड ऑस्ट्रेलिया, फिर आपके कौन सा है? भारत। रुक चीन अब आया भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान, 7वां स्थान। अगर हम उससे पहले जो है हमें 6 देशों के नाम लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे जो इससे सबसे बड़े देश है वो। तो अन्य देशों के नाम, अन्य देशों के नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो हमने इसकी क्या लिखी थी आपके ट्रैक, तो कौन सी है आपके? ये दिख नहीं रहा है, ये ले लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है? रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। तो रे मानी रूस, के मानी आपका कौन सा हो जाएगा? कनाडा देश, कनाडा है, कन्नेडा। भारत में क्या बोलते हैं आपके? कन्नेडा। किधर जाना है? कन्नेडा। और चीन का मतलब तो चीन है ही आपके। इसका मतलब यूएस है, फिर आपके ब्राजील, और फिर आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का कोई सेंस नहीं निकलता, एक का आपके क्या रहता है? सेंस निकलता है। तो ये आ का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 8वां देखे तो वो आप थोड़ा नॉर्मली ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 8वां जो देश है वो कौन सा? आपके अर्जेंटीना। तो ये हो गया आपके क्षेत्रफल भारत का। अगर हमने किस संदर्भ में देख लिया? आपके क्षेत्रफल के संदर्भ में। तो ये आपको इतनी बातें इसमें क्या है आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब हम कौन से स्तर पे बात करेंगे? वो कौन सा? आपके जनसंख्या के स्तर पे। तो 2 नंबर देखेंगे, वो कौन सा है? आपके जनसंख्या के स्तर पर।
अगर हम जनसंख्या के स्तर की बात करें आपके, जनसंख्या के स्तर की बात करें तो 2011 में हमारी क्या होती है, लास्ट सेंस जनसंख्या जनगणना हुई है आपके। उसके बाद नहीं हुई है क्योंकि 2000 आपके क्या 21 में होनी थी, तो उसमें कोविड की वजह से क्या होती रुकावट पैदा हो गई। तो अभी तक भारत ने क्या की, अब सोच रही है भारत सरकार कि हम जनगणना करें। अभी तक जो आपका जनगणना को लेके जो डेटा उपलब्ध है वो हमें जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम क्या है अभी यूज करते हैं जनसंख्या को। 2011 में हुई थी, तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, जनगणना के अनुसार देखें, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो वो है 121 अरब करोड़। 121 अरब करोड़, 121 अरब करोड़ क्या है ये जनसंख्या देखने को मिलती है भारत। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में कितनी जनसंख्या है हमारी, विश्व में 121 में विश्व में हम कितना योगदान देते हैं, तो लगभग जो विश्व की जनसंख्या का देखें, विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग हमारे भारत में देखने को मिलता है, भारत में कितना देखने को मिलता है, वो है लगभग आपके 17.5% जनसंख्या भारत में मिलती है। 17.5%, 5% क्या है कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में पाया जाता है। उसके अलावा अगर स्थान की बात करें कि कौन सा स्थान है, स्थान की तो बात ही मत करो, इसमें तो हमने जीत और रिकॉर्ड हमारा योगदान रहा है। तो अपन एक नंबर बात करें तो वो कौन सा आपके चाइना यानी चीन। अगर 2 नंबर देखें तो भारत का क्या होता है, स्थान आता है। अगर अपन नए आंकड़े आ जाए ना तो हम दूसरे को छोड़कर हम पहले स्थान पे आ जाए। तो अभी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है उन्होंने अनुमान लगा दिया है कि भारत में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या का ऐसा नहीं है कि नुकसान भी है, हमें सबसे ज्यादा फायदा भी है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर युवा जनसंख्या क्या होती है, अधिक देखने को मिलती है। और युवा जनसंख्या का फायदा क्या होता है आपके, वो होता है आपके भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अधिक जो योगदान देखने को मिलता है, वहां की अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, तो वो युवा जनसंख्या की वजह से ही होता है। तो ये हो गया आपके क्या है कि भारत की स्थिति, आपकी स्थिति देख ली। उसके बाद में हमने क्या देखा, भारत का आकार। भारत का आकार जो हम अगली बात करेंगे वो है कौन सा आपके, भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार हम देख लेते हैं। भारत का विस्तार, भारत का जो हम विस्तार देखेंगे आपके, भारत का जो विस्तार है आपके, अब हम क्या है कि भारत का विस्तार देखेंगे। तो भारत का जो हम विस्तार देखेंगे वो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से आपके क्या है पश्चिम की ओर देखेंगे। जो उत्तर से दक्षिण होता है उसको अक्षांशीय विस्तार बोला जाता है, और पूर्व से पश्चिम होता है वो उसको क्या बोलते हैं आपके देशांतरी विस्तार बोलते हैं। हम समझेंगे आगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो हम देखें भारत की मुख्य भूमि से आपके अक्षांशीय विस्तार, तो भारत की अगर भूमि से देखें तो आपके अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक यहाँ से शुरू होता है भारत में 6 डिग्री 45 मिनट से, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है और लास्ट कहाँ तक चलता है आपके जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है कि अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे क्या है कि हम कौन से गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ गोलार्ध में। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो कहीं भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगर देशांतर की बात करेंगे तो वो हम आगे बात करेंगे। तो 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे क्या है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार आपके खत्म हो जाता है। तो अगर ये तो क्या हो जाता है कि ये है अंडमान निकोबार में। अगर भारत की मुख्य भूमि से बात की जाए, यहाँ से भारत की मुख्य भूमि से बात की जाए, तो भारत की मुख्य भूमि से अगर अक्षांश का विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे आपके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही हम अगर देशांतर की बात करें, देशांतर की बात करें तो देशांतर यहाँ से शुरू होता है आपके पश्चिम से, 68 डिग्री 60 मिनट से क्या होता है आपके शुरू होता है। 68 डिग्री आपको दिख नहीं रहा है, तो 68 डिग्री यहाँ अगर बात करें 68 डिग्री 60 मिनट आपके ईस्ट से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास वेस्ट से शुरू है तो डब्ल्यू लिख दे, नहीं। हम क्या है कि हमने देखा क्या ग्रीनविच के हम पूर्वी कौन से ईस्टर्न गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ईस्टर्न का ई लिखी जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और लगभग 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है। तो ये भारत का कौन सा है, ये देशांतरीय विस्तार है, ये आपके कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार है। तो ये आपका आपको दिख नहीं रहा है तो ये यहाँ पे भी लिखती हूँ 8 डिग्री, यहाँ पे देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और वो है आपकी कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे भी नॉर्थ। तो भारत का जो आपके ये है 6 डिग्री 45 मिनट वाला बिंदु कौन सा है, तो कौन से स्थान से शुरू होता है, तो यहाँ पे जो स्थान है वो कौन सा आपके इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे जो स्थान है आपके इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा है आपके इंदिरा पॉइंट, इसके अलग नाम भी है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं या पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट है, उसके अन्य नाम है कौन सा है आपके पिग्मेलियन पॉइंट और आप पार्सन पॉइंट बोलते हैं। तो इसके हम अपन क्या है कि अलग रंग के कलर से देख लेते हैं, तो हम इसके क्या हो गए अन्य नाम, के पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है इसका वो उसके अन्य नाम है पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। उसके अलावा भारत की मुख्य भूमि से बात करें कि भारत का जो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो कौन सा आपके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कौन सा है, कन्याकुमारी। उसके अलावा अगर 37 डिग्री वाले भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु है, अगर भारत के कौन सा है सबसे उत्तरतम बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सा है आपके इंदिरा कौन, इंदिरा कौन, इंदिरा कौन। तो ये है भारत का मुख्य भूमि से आपके दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, और उत्तरतम बिंदु कौन सा लास्ट आपका कौन सा है, इंदिरा कौन। अब आ जाते हैं हम कौन सा है देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अगर हम पश्चिमतम बिंदु की बात करेंगे, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो आपके गुजरात के अंदर एक एरिया पड़ता है गुहिर माता, गुहिर माता, वहां पे कौन सा है ये आपके सबसे आपके वेस्टर्न पॉइंट है। अगर पूर्वतम बिंदु की बात करें तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में किबिथु गांव पड़ता है, वो आपका कौन सा है भारत का पूर्वतम बिंदु है। तो यहाँ पे देखें आपके तो कौन सा स्थान पड़ता है, किबुथु, किबुथु, ये कौन सा आपके अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कौन कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपके ईस्टर्न इस बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा है, गुहिर माता, गुहिर माता, गुहिर माता नामक स्थान है, वहां से क्या होता है आपका ये आपका पश्चिमतम बिंदु है। तो ये हो गया आपके भारत का विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय। अब थोड़ा अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं क्या होते हैं।
अगर हम बात करें कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, तो ये आपके मानचित्र पर क्या होता है, इक्वेटर को आधार मान के मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उनको क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड या अक्षांश। और आपके कौन से, जो आपका कौन सा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा होती है उसको बोले जाते हैं आपके देशांतर। आपको अक्षांश के बारे में ध्यान बात रखनी है कि अक्षांश के बीच जो दूरी क्या होती है आपके समान होती है, और लगभग जो अक्षांश के बीच जो दूरी क्या होती है आपके समान होती है, और देशांतर के बीच क्या होती है, दूरी आपकी कम देखने को मिलती है। तो हम विस्तार की बात कर लें, तो हमने अक्षांशीय विस्तार की बात कर ली, तो अपन शॉर्ट फॉर्म में एक बार उनको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। भारत का जो क्या होता है, हम दक्षिणतम बिंदु देख लेते हैं, अपन पॉइंट देख लेते हैं, दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ से शुरू होता है, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से देखने को मिलता है। वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर स्थान की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट। उसके अलावा हम देखें, आपके कौन सा है, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये कहाँ कितने, 8 डिग्री 4 मिनट 9 अक्षांश से शुरू होता है, और कौन सा स्थान पड़ता है आपके, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो कौन सा स्थान है आपके, कन्याकुमारी। अगर हम क्या है कि उत्तरतम बिंदु की बात करें, उत्तरतम बिंदु की बात करें, वो कौन सा आपके, इंदिरा कौल। और कहाँ तक खत्म होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, आपके कौन सा है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। अब हम बात करते हैं आपके कौन सा है, अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है, वो अपन मैप पे देख लेते हैं एक बार। कि उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। और पूर्व से पश्चिमतम की जो लंबाई है वो कितनी है आपके, 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ देखें, उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई, लंबाई है वो कितनी है आपके, वो कितनी है आपके 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर आपके देखने को मिलती है। अब हम, ये तो हो गया आपके अक्षांशीय विस्तार। अगली स्लाइड में देखते हैं, और हम देखें तो कितनी डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है, तो वो है आपके 30 डिग्री अक्षांशों में। तो भारत में अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कितनी डिग्रियों में, 30 डिग्री अक्षांशों में विस्तार देखें तो ये आपके कितने हैं, 8, मतलब 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री के बीच में कितना अंतर देखने को मिलता है, तो वो है आपके कितना है, 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश। अब हम देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार।
जो अगला हम पॉइंट देखेंगे कौन सा है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं, काफी देर हो गई पढ़ाई करते हुए, आप लोगों को भी छोटा सा ब्रेक चाहिए होगा। तो अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें आपके, तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करें अपन, भारत का आपका कौन सा है पश्चिमतम बिंदु, अगर पश्चिमतम बिंदु की बात करें आपके कौन सा है, वो है आपके कौन सा पर जाता है आपके, मतलब जो देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। और यहाँ पे स्थान कौन सा है, वो कौन सा है, गुहिर माता गुजरात में स्थित है, गुहिर माता, गुहिर माता कहाँ कौन से राज्य में स्थित है आपके, गुजरात राज्य में स्थित है। उसके अलावा सबसे पूर्वतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, अगर हम पूर्वतम बिंदु की बात करेंगे कौन सा है, तो वो आप अपने विस्तार तो देखा था देशांतरीय 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर हम स्थान की बात करें कौन सा आपके पूर्वतम बिंदु, वो था किबिथु, किबुतु, ये आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा हम बात करें, हम अपन ने देखा था कि जो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है आपके, दूरी देखे, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी देखें, अगर दूरी लंबाई कुछ भी बोले वो आपके 2933 किलोमीटर, वो था आपके 3214 किलोमीटर था, ये है आपके कौन सा है 2933 किलोमीटर है। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है 68 से 97 डिग्री के बीच कितने अक्षांशों का आपके देशांतरों का अंतर है, तो वो है आपके 30 डिग्री देशांतरों का अंतर देखने को मिलता है। तो आपके देशांतर अंतर देखें, अगर कितने डिग्री विस्तार है मतलब अंतर, उसका मतलब है 30 डिग्री, 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है भारत। तो अपन देखते हैं कि मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपके दिमाग में बात आएगी देशांतर भी 30 डिग्री है और वो अक्षांश भी आपके 30 डिग्री है, तो दोनों की लंबाई आपके क्या होनी, या दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन हमने पहले भी देखा था, हमने जो ये वाला कौन सा, हमने जब इसकी बात की थी, जब हमने इसकी बात की थी तो हमने देखा था कि जो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है आपके लगभग समान देखने को मिलती है, जबकि देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। इसीलिए उसकी क्यों अक्षांशों की जो दूरी है आपके उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है वो आपकी 3214 देखी थी, जबकि देशांतरों के बीच की दूरी क्या है अभी हमने देखा था, वो कौन सा है 2933 किलोमीटर। तो ये आपका मेन रीजन उसका यही है। ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। जो हम अब पढ़ेंगे है वो कौन सा आपके भारतीय सीमा। तो आज की सेशन के लिए आपका इतना ही, अगले वाला जो बचा हुआ टॉपिक है हम अगले सेशन में करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबने राम राम।